दोस्तों नमस्कार। मेरी एक बात को जीवन में हमेशा याद रखना। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं नहीं मानते हैं यह आपका अपना विषय है। और जो लोग ज्योतिष को नहीं भी मानते क्या उनका जीवन नहीं चलता? जीवन का नाम ही चलना होता है। लेकिन एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करते समय, मांगलिक कार्य करते समय, अच्छा कार्य करते समय अपने मन को मजबूत जरूर रखना, क्योंकि मन ही हमारी हार और जीत को तय करता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन चंगा तो कटौती में गंगा, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते भी हैं। और महर्षि पराशर कहते हैं, तिथि करण दोषा बार योगो बधवा शब्दी ससिनी सस्ते ना समायनित सर्वे शकल विविध दोषा सद्दत्तम प्रजंती भवती यदि शुकार्य चित्त सुदृढ़म। यानी किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करते समय, शुभ कार्य करते समय मानव चित्त मानव मन अगर मजबूत हो तो तिथि वार करण नक्षत्र योग व चंद्रमा सहित समस्त दोषों का नाश हो जाता है। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा मन सो जाए थे तो मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कई लोग कमेंट्स भी करते हैं, कुछ लोग अच्छा कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बुरा भी कमेंट्स करते हैं और सिर्फ कमेंट्स के लिए ही आते हैं। ज्योतिष को जानना, ज्योतिष को समझना बहुत जरूरी है जीवन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों की और विशेष तौर पर बात करेंगे अप्रैल 2026 आने वाले महीने की। मकर राशि वालों के लिए आने वाला महीना, अगला महीना अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? वैसे तो यह राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और यह महीना विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। जैसे ही अप्रैल 2026 की शुरुआत होगी आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। सूर्य और बुध आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं आपकी राशि के स्वामी शनिदेव राहु और बुध आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव, सूर्य और मंगल आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वही शुक्र आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, केंद्र में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति अप्रैल 2026 मकर राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आज आपके स्वास्थ्य के लिए। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य को जानना बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, जान है तो जहान है, ऐसा अक्सर हम सुनते हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं शनिदेव, आपकी राशि के स्वामी, क्योंकि स्वास्थ्य का भाव यही लग्न भाव है। और शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जब भी गोचर बस परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से तीसरे छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं। त्रिछष्ठे च लाभे शनि शौक्य दाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव की स्थिति बहुत ही मजबूत है, वो लग्नेश बनकर के आपके तीसरे भाव में विराजमान है। यहीं से आपके साहस की, आपके पराक्रम की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। और आपके स्वास्थ्य में जो रुकावटें आ रही थी, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, आप आलस्य के शिकार हो गए थे, कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लग रहा था, इस प्रकार की समस्याओं से शनिदेव आपको मुक्त करेंगे। लेकिन सूर्य भी शनिदेव के साथ हैं। हालांकि ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन शत्रुता का संबंध भी रखते हैं। 14 अप्रैल तक सूर्य शनिदेव के साथ रहेंगे तीसरे भाव में। उसके बाद सूर्य अपनी उच्च राशि
मेष राशि में और आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो 14 अप्रैल से पहले जब तक सूर्यदेव शनिदेव के साथ हैं, थोड़ा बहुत खान पान में आप ध्यान रखें, बाहर का खाना खाने से बचें, अननेसेसरी घूमने फिरने से बचें, जहां जरूरी नहीं हो वहां ना जाए। मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योग करें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए शनिदेव की स्थिति मजबूत है, तो कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे आपके शिक्षा की। शिक्षा का जो भाव माना जाता है वो भाव माना जाता है पंचम भाव। पंचम भाव भाव बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। यह भाव प्रणय संबंधों का भी भाव माना जाता है, संचित कर्म का भाव भी माना जाता है, लॉटरी जुगार सट्टे का भी भाव माना जाता है। यहां पर पंचमेश बनते हैं शुक्र, और मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण के अधिपति बन जाते हैं। और शुक्र कहां पर विराजमान है? आपके चतुर्थ भाव में केंद्र में विराजमान है, योग कारक बन के विराजमान है। 19 अप्रैल तक शुक्र आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, और 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपके पंचम भाव में अपनी स्वराशि में चले जाएंगे। यह शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति है। तो शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, या जहां भी आपको कोई फॉर्म फिल करना है, फॉर्म भरना है, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो 19 अप्रैल के बाद तो बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। लेकिन 19 अप्रैल से अगर पहले भी देखें तो शुक्र जब तक आपके केंद्र भाव में रहेंगे, योग कारक बन के रहेंगे, यह स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन 19 अप्रैल के बाद तो और भी अच्छी स्थिति आपके लिए है, क्योंकि शुक्र त्रिकोण भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे और योग कारक बन के चले जाएंगे। यह स्थिति बहुत ही बढ़िया है। लोन की कोई समस्या होगी तो वो भी दूर होगी। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, या फिर आप वीजा के लिए कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है 19 अप्रैल के बाद। अब बात करेंगे आपके प्रणय संबंधों की, प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव माना जाता है वही पंचम भाव माना जाता है, और पंचमेश बनते हैं शुक्र, योग कारक हैं शुक्र आपके लिए, और शुक्र आपके केंद्र भाव में विराजमान है। प्रणय संबंधों के लिए भी ये स्थिति बहुत ही बढ़िया है। जो लोग प्रणय संबंधों में बंधे हुए हैं, प्रेम प्यार में बंधे हुए पहले से ही, वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। परिवार वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन आप अपने हिसाब से मनाने का प्रयास भी करेंगे, वो मान भी जाएंगे। आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में जुड़ भी सकते हैं। जहां आप नौकरी करते हैं वहां जुड़ सकते हैं, जहां आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आप प्रेम संबंधों में जुड़ सकते हैं। किसी न किसी अच्छे व्यक्ति की आपके जीवन में एंट्री भी हो सकती है। तो प्रेम प्यार के हिसाब से भी ये स्थिति बहुत अच्छी है। 19 अप्रैल से पहले भी शुक्र आपके चतुर्थ भाव में है, लेकिन 19 अप्रैल के बाद तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र अपनी स्वराशि में विराजमान होंगे, वृषभ राशि में। आप कला नृत्य के प्रति आकर्षित होंगे, ग्लैमर के प्रति आकर्षित होंगे, अपने आप को सुंदर रखने का प्रयास भी करेंगे, अच्छा दिखने का प्रयास करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। भाव बनता है सप्तम भाव, सप्तमेश बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा सवा 2 दिन में ही अपनी राशि को बदल देते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति को भी देखा जाएगा। चंद्रमा तो तीव्र गति से वो भ्रमण भी करते हैं, सवा 2 दिन में बदल जाते हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी ये अच्छी स्थिति है। और अब सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की बात करेंगे। दोस्तों यहां पर भाग्य भाव, नवम भाव, यहां पर भाग्यश बनते हैं बुध। मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए बुध भी कारक बनते हैं, और बुध कहां विराजमान है? आपके द्वितीय भाव में राहु के साथ विराजमान है। 11 अप्रैल तक जड़ बुद्धि दोष बना रहे हैं। भाग्य में थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। पिता के साथ थोड़े से मतभेद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वो कारक हैं, भाग्यश हैं, धन भाव में विराजमान है। धन की दृष्टि से तो कोई समस्या नहीं है। धन की आवक तो होगी, रोजगार की प्राप्ति भी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कर्जों से आपको मुक्ति भी मिलेगी, खर्चों से आपको मुक्ति भी मिलेगी, वाणी कुशलता भी आपकी बढ़ेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर भी होंगे, क्योंकि बुध के साथ राहु विराजमान है। राहु चतुराई के कारक माने जाते हैं। तो चतुराई से आप अपने जीवन को चलाने का प्रयास भी करेंगे, सार्थक बातचीत होगी लोगों के साथ। लेकिन जड़ बुद्धि दोष बना रहे हैं,
तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन सकता है, मैं ये करूं वो करूं, ये ना करूं वो ना करूं, ऐसी स्थिति, मति भ्रम की स्थिति बन सकती है। तो बुध से संबंधित कुछ उपाय आप कर लें। बाकी भाग्य के हिसाब से ये स्थिति आपकी बहुत ही बढ़िया है। और 11 अप्रैल के बाद बुध मीन राशि में आपके तीसरे भाव में शनिदेव के साथ चले जाएंगे। 11 अप्रैल के बाद थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। दोस्तों अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, रोजगार की। भाव बनता है दसम भाव, दसवें से बनता है शुक्र, और आपके लिए तो वो योग कारक है। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है, सपनों का और इच्छाओं का भाव माना जाता है, पदोन्नति प्रमोशन का भाव माना जाता है। तो यहां पर शुक्र आपके केंद्र में विराजमान है, दसवें से बनकर के वो केंद्र में विराजमान है और अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। ये स्थिति भी बहुत बढ़िया आपके लिए। शुक्र यहां पर बली है, केंद्र में है, योग कारक बन के हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, अपने भाव को वो देख रहे हैं। तो दसम भाव के फल को ये बढ़ाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, पदोन्नति प्रमोशन जो अटका हुआ था पहले वो भी अच्छा देखने को मिलेगा, उसमें भी आपके सपने और आपकी इच्छाएं वो भी पूरी होगी। यहां पर पदोन्नति और प्रमोशन भी आपको मिलेगा। जो मेहनत आपने पहले से की उस मेहनत का फल भी शुक्र आपको देंगे। ग्लैमर के क्षेत्र में आप आगे भी बढ़ेंगे। अगर आप फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, तो ये स्थिति, ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन 19 अप्रैल के बाद शुक्र की स्थिति और भी आपके लिए बढ़िया होगी। वो दसवें से बन करके आपके केंद्र भाव के स्वामी बनकर के आपके त्रिकोण भाव में चले जाएंगे। तो केंद्र त्रिकोण का सीधा कनेक्शन यहां पर बन रहा है। केंद्र भाव भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है, त्रिकोण मां लक्ष्मी का स्थान भाव माना जाता है, लक्ष्मी का भाव माना जाता है। तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं आपके व्यापार की, इनकम की, एकादश भाव की, लाभ की। तो यहां पर एकादश से बनते हैं मंगल, और मंगल आपके तीसरे भाव में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में और सूर्य के साथ। राजा और सेनानायक दोनों साथ में बैठे हैं, तो लाभ की प्राप्ति भी होगी। अच्छी स्थिति है, अपने मित्र राशि में वो बैठे हैं, आपके सपने और आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। तो कुल मिलाकर के ये जो महीना है अप्रैल 2026 मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। शनिदेव का आप उपाय करें और बुध का उपाय आप जरूर करें। गाय को हरा चारा जरूर दें। 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को आप भोजन जरूर करवाएं। शनि बीज मंत्रों का उच्चारण करें, शनि गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी। बाकी स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों नमस्कार।